उस समय आचार्य भगवान तो पेंड्रा गांव में थे। 2001 का लगभग प्रवास होगा, सन 2001। तो उस समय आचार्य भगवंत के पैर में हर्पिस रोग हुआ था। 2002 में मुझे भी हुआ था, उन्हीं डेट में, जिस डेट में आचार्य को, उसी डेट में मुझे। तो जब आचार्य को रोग हुआ, बहुत तकलीफ होती उसमें, तो हम लोगों ने यही भावना भाई थी, हे भगवान इनका रोग समाप्त हो जाए और हमें लग जाए। सुन रहे ना? तो जब हमें हर्पिस रोग हुआ तो बहुत सारे महाराज कहते थे सही भक्त तुम ही निकले, आचार्य का रोग तुमने ले लिया। तो जब आचार्य को हर्पिस रोग हुआ तो उसमें चलना फिरना बंद हो जाता है। पैर में हुआ था क्योंकि, और मुझे भी उसी पैर में हुआ था क्योंकि, तो मुझे अनुभव है। अब सारी चर्या साधु किस पर आधारित रहती है? पैर पर। आहार करना तो, जंगल जाना तो, सामायिक करना तो, सब पैर के बिना कैसे काम चलता है? तो उस समय इतनी तकलीफ थी आचार्य को, करवट भी बदलने में तकलीफ होती थी, सैल पर खड़े होने में भी तकलीफ होती थी। तो हम लोग 2-4 महाराज उनके पास रहते थे। आहाचर्या कुछ लोग चले जाते थे, कुछ महाराज, 1-2 महाराज रह जाते थे। फिर वो आ जाते थे तो हम लोग आहार को उठ जाते थे। तो आचार्य उस समय फिर भी बैठ करके सामायिक करते थे। तो मैंने कहा आचार्य आपको तो उठने बैठने भी तकलीफ हो रही है। तो आचार्य ने कहा देखो कुंथु, संलेखना में ऐसा ही होता है। मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आचार्य की दृष्टि में संलेखना हमेशा बनी रहती थी। जैसे विद्यार्थी की नज़रों में एग्जाम हमेशा बना रहता है, परीक्षा बनी रहती है, वैसे आचार्य हमेशा संलेखना के बारे में सोचते रहते थे। संलेखना के समय ऐसा ही होता है, जैसे अभी पैर उठाने में तकलीफ होती है, करवट बदलने में तकलीफ होती है, आहार में तकलीफ होती है, इसी प्रकार संलेखना के समय भी होती है। ये तो हमारी संलेखना की तैयारी चल रही है, अभ्यास चल रहा है, ताकि आगे तकलीफ ना हो। जिनकी दृष्टि में हर क्षण संलेखना की भावना भरी हो, उन साधु की संलेखना के बारे में क्या संदेह। धन्य है गुरु महाराज जिन्होंने पिछली रात्रि को 1 वर्ष पहले संलेखना लेकर के इस शरीर को छोड़ करके अपना कल्याण कर गए। ये प्रसंग हमें ये बताते हैं, ये दर्शाते हैं कि प्रत्येक सम्यक दृष्टि वृत्ति श्रावक को, मुनि राजों को हमेशा तकलीफ आए तो ये सोचना कि मुझे कल्याण करना है। ये जो हमारे साथ अवसर परिचय हैं, ये अंत समय काम में आने वाले हैं। ये हमारी पूंजी बनती चली जा रही है। आज यदि हम तकलीफ को सहन करते हैं, कष्ट को सहन करते हैं, तो आगे चल करके जब हमारा अंतिम समय आएगा तब हमें तकलीफ होगी तो हमारे लिए उतना महसूस नहीं होगा, दुख नहीं होगा, क्योंकि हम पहले सहन कर चुके हैं। और याद रखो, सहन करते करते नमोकार मंत्र का अच्छे से उच्चारण हो सकता है। और नमोकार मंत्र को जपते जपते हम अपने प्राणों को छोड़ सकते हैं।